बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने टूटी हुई चीज़ों के इस्तेमाल के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। एक खातून है जिसने पूछा है कि मुफ्ती साहब, टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल करना कैसा है? जैसे कि प्याला, कप या गिलास या कोई भी बर्तन टूट जाए तो क्या उसका इस्तेमाल शरीयत में जायज़ है या नहीं? और रात में झाड़ू निकालना या असर के वक्त झाड़ू निकालना या फिर टूटा हुआ आईना देखना या फिर जो है टूटे हुए आईने को इस्तेमाल करना, कंघा कंघी टूटे हुए इस्तेमाल करना, टूटी हुई चप्पल इस्तेमाल करना, इन सब से क्या घर में नहुसत फैलती है? क्या हुक्म है शरीयत का इन तमाम मसाइल के बारे में? तो देखिए, आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे मिरकातुल मफाती जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 2753। इसी तरीके से आपको किताबुन नवाजिल में भी आप ये मसाइल मिल जाएंगे, आपके मसाइल और उनका हल, इसमें भी आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। फ़िक़ही ज़वाबित में भी आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। जदीद फ़िक़ही मसाइल में भी आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। फतावा उस्मानी खोल के देखे, उसमें भी आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। जहाँ तक बात है टूटे हुए आईने की, टूटी हुई कंघी की और रात में झाड़ू लगाने की, तो ये बिल्कुल बेअसल बात है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा कहने वाले लोग, हकीकत तो यह है कि ये तौबा के मुस्तहिक है, क्योंकि इन लोगों ने उम्मत को एक ऐसे फितने में डाल दिया है जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और फितना परवर लोगों के लिए अल्लाह ने जहन्नम तैयार कर रखी है। लिहाजा ऐसे फितने में ना पड़े। आप जब चाहे झाड़ू लगाए, और टूटा हुआ कंघा कंघी इस्तेमाल करने का शरीयत ने कोई जवाब पेश नहीं किया कि नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए। एक आदमी के पास है ही नहीं कुछ भी और वो टूटा हुआ भी इस्तेमाल न करे तो बताओ फिर क्या करे? यहाँ पर यह बात याद रखें, शरीयत ने हुक्म नहीं दिया कि नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि अगर है ही नहीं आपके पास तो फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है, वुसअत दी है, तो फिर आप नया खरीद के इस्तेमाल करें। टूटा हुआ इस्तेमाल करने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो इसका शरीयत से तो कोई ताल्लुक नहीं है। बेअसल बेसूद बात है, बिल्कुल कोई हकीकत नहीं है इसकी। अब आते हैं टूटी हुई चप्पल के ताल्लुक से। तो टूटी हुई चप्पल पहनना ये कोई अक्लमंदी की बात तो है नहीं कि भाई टूटी हुई चप्पल पहने फिर रहे हैं, आपको लोग पागल कहेंगे। लिहाजा टूटी हुई चप्पल ना पहने, बल्कि उसमें जो है अगर आपको अल्लाह ने वुसअत दी है तो आप नया चप्पल या जूता पहने, और अगर वुसअत नहीं है तो फिर उसको मोची के पास ले जाके उसको सिलवा के उसको जो है रिपेयर करा के आप पहन लीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है अपना जूता मुबारक को सिया है पहन और फिर उसको पहना है। इसी तरीके से आपने जो पूछा है कि बर्तन के ताल्लुक से, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टूटे हुए बर्तन को इस्तेमाल करने से शफकत के तौर पे मना फरमाया है। ऐसा नहीं कहा कि ये नाजायज हो गया या हराम हो गया, बल्कि शफकत के तौर पे भी इसलिए मना फरमाया है कि टूटा हुआ बर्तन जो है वो इंसान को जख्मी कर सकता है। जैसे कि प्याला है या कप है या गिलास है, आपने उसमें पानी या चाय या दूध वगैरह जो भी लिया और आपने उस टूटे हुए किनारे की तरफ से ही उसको मुंह से लगा लिया, तो एक तो अगर चाय या दूध वगैरह है गर्म है तो वो बदन पे भी गिर सकता है और आपके होठ वगैरह को भी जख्मी कर सकता है, मुंह को जख्मी कर सकता है। इसलिए उलमा ने साफ लफ्जों में लिखा है कि बेहतर नहीं है इस्तेमाल करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मना फरमा दिया कि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन उलमा ने इसलिए बेहतर नहीं बताया फिर और भी कि इसमें जो है एक तो ये नुकसान है कि जख्मी हो जाएंगे, दूसरा जहां से टूट जाता है वहां पर गंदगी जमा हो जाती है जिससे आप जो है बीमार भी हो सकते हैं, वहां जरासीम जम जाते हैं। इसके अलावा एक बात यह भी याद रखें कि अगर आपको अल्लाह ने वुसअत दी है तो फिर आप नया बर्तन इस्तेमाल करें, नया लेकर आए और ये जो है आप बाहर फेंक दीजिए। किसी और को देंगे, वो भी तो इंसान है ना, वो भी आप देना चाहते हैं किसी को, तो अगरचे छोटा दे दे लेकिन नया लेके दे दे। ये ऐसा टूटा फूटा बर्तन इसलिए ना दे कि जो तकलीफ आपको हो सकती है वही उसको भी हो सकती है, और अल्लाह ने आपको तो वुसअत दी है, आप जिसको दे रहे हैं उसके पास तो वुसअत भी नहीं है कि उसको जख्म लग गया या फिर वो बीमारी लग गई तो और मजीद वो परेशानी में मुब्तला हो जाएगा। लिहाजा गरीब को देने की भी ऐसा बर्तन जरूरत नहीं है, बल्कि उसको ऐसा कर दे कि वो इस्तेमाल में ही ना आ सके, यानी कि तोड़ दे उसको, परोपर तोड़ के उसका चूरा कर दे। हाँ, अगर आप रिपेयर करा सकते हैं, उसको रिपेयर करा के किसी को दे दे तो बात अलग है, या खुद इस्तेमाल कर ले तो बात अलग है। जो बड़े बर्तन है जैसे कि देगची वगैरह जिसका इस्तेमाल जो है खाना बनाने में किया जाता है, अगर वो टूट जाए, वो किनारी वगैरह उसकी खराब हो जाए तो उसको भी रिपेयर करा के इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई कराहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। लेकिन
یہ پیالے وغیرہ، گلاس وغیرہ، کپ وغیرہ اگر یہ ٹوٹ جائے تو پھر ان کو پھینک دینا ہی بہتر ہے اگر آپ کے پاس وسعت ہے، اور اگر وسعت نہیں ہے تو پھر ریپیئر کرا لیجئے یا پھر اس کا کنارہ بدل کے استعمال کریں۔ یاد رکھے پھر بھی مکروہ ہوگا، یہ کناری ٹوٹا ہوا برتن استعمال کرنا مکروہ ہے، لہذا اس سے بچ کے رہے۔ حتی الامکان کوشش کرے کہ آپ نہ خود استعمال کرے اور نہ دوسروں کو استعمال کرنے دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔